नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल KS4 एजुकेशन पॉइंट में। मैं शिवशंकर पोद्दार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड के कक्षा 12 के होम साइंस विषय का दूसरा अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तरों को बताऊंगा। दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और सभी विद्यार्थियों के लिए देखना आवश्यक है। तो आइए आज का क्लास आरंभ करते हैं। होम साइंस विषय का दूसरा अध्याय है संक्रामक रोगों से बचाव। इस अध्याय में हम लोग बच्चों में होने वाले विभिन्न रोग, उनके लक्षण एवं बचाव के तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में पूछा गया सबसे पहला प्रश्न है, स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, स्वस्थ बच्चों के शरीर की वह अवस्था है जिसमें बच्चे शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक समस्याओं से बिल्कुल मुक्त होते हैं एवं अपने जीवन की हर समस्याओं का सामना करने में सक्षम होते हैं। ऐसे बच्चे बाहरी किसी दबाव से ग्रसित नहीं होते हैं। ये प्रायः प्रसन्न देखे जाते हैं और प्रायः अपने ही कामों में मगन रहते हैं। इस अध्याय में पूछा गया दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, रोग किसे कहते हैं? यदि कोई बच्चा अपने वातावरण के अनुकूल सकारात्मक स्थिति का अनुभव नहीं कर पाता है तो उस अवस्था को रोग कहा जाता है। ऐसे में बच्चे प्रायः असंतुष्ट देखे जाते हैं। वे बच्चे प्रायः रोते रहते हैं और अपने माता पिता को परेशान करते हैं। इस तरह के लक्षण दिखाई देने पर बच्चे के माता पिता को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और इस तरह की समस्या का समाधान के लिए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तीसरे प्रश्न में कहा गया है, बाल्यावस्था में बच्चों में होने वाले विभिन्न रोगों के नाम लिखें। दोस्तों, बाल्यावस्था में बच्चों को उनके देखरेख एवं साफ सफाई की अति आवश्यकता होती है। थोड़ी सी लापरवाही होने पर उन्हें कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे हैजा, गलसुआ, अतिसार, खसरा, पोलियो, सर्दी खांसी, कृमि रोग या इस प्रकार के अन्य किसी रोग से बच्चे ग्रसित हो जाते हैं, जिससे उनके माता पिता को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस अध्याय में पूछा गया चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रसार के आधार पर रोगों के कितने प्रकार होते हैं? दोस्तों, प्रसार के आधार पर रोगों के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है संक्रामक रोग। जो रोग व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होता है, ऐसे रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। दोस्तों, संक्रामक रोग के भी तीन घटक होते हैं, होस्ट, प्रतिनिधि, माध्यम। होस्ट या अतिशय वह कारक है जो बालकों में रोग उत्पन्न करते हैं और प्रतिनिधि जीवाणु, विषाणु, कृमि या सूक्ष्म जीव के आधार पर रोग उत्पन्न करते हैं। तीसरा घटक है माध्यम। वायु, जल, भोजन, कीड़े का काटना, इन सभी माध्यमों से भी बच्चों में रोग उत्पन्न होते हैं। रोग के दूसरे प्रकार हैं असंक्रामक रोग। वैसा रोग जो व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा नहीं बल्कि किसी अन्य कारणों से लोगों में उत्पन्न होते हैं या बच्चों में उत्पन्न होते हैं, ऐसे रोगों को असंक्रामक रोग कहा जाता है। किसी भी प्रकार के रोग होने पर या रोगों के लक्षण दिखाई देने पर उचित समय पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उससे संबंधित सलाह डॉक्टर से लेनी चाहिए। इस अध्याय में पूछा गया पांचवा प्रश्न है, संक्रामक रोगों पर नियंत्रण या इसके रोकथाम के उपाय के बारे में बताएं। दोस्तों, किसी भी प्रकार के संक्रामक रोगों पर नियंत्रण करने या उससे रोकथाम करने के लिए कई प्रकार के उपाय हैं, जैसे स्वच्छ भोजन करना। हमें स्वच्छ तथा साफ भोजन करना चाहिए तथा साफ सुथरा रहना चाहिए। पर्यावरण की स्वच्छता, हमें अपने आसपास के भी वातावरण को साफ तथा स्वच्छ रखना चाहिए। इसके अलावा हमें रोग प्रतिरोधक टीके भी लगवाने चाहिए। इस प्रकार के कार्यों के द्वारा हम संक्रामक रोगों से अपने आप को बचा सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर पुनः आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।